हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान। जो रेलवे में प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो सभी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज क्या पढ़ेंगे? मापक यंत्र। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन इससे आता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो। क्या करो? पूरा देखो। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा बैरोमीटर। क्या होगा? बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। ठीक है, और क्या दिया है? और देख लीजिए, जो ओडोमीटर है, ओडी क्या होती है? ओडी गाड़ी होती है ना, ओडी गाड़ी होती है। इसलिए ओडी से गाड़ी से याद रखेंगे, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो ओडोमीटर का। किसका दोस्तों? ओडोमीटर का। और थर्मामीटर, जैसा कि आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, शरीर का ताप मापने के लिए। किसका? शरीर का ताप मापने के लिए। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता। क्या मापा जाता है दोस्तों? वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। देख लीजिए एक बार फिर से, ओडी का होता है, ओडी गाड़ी होता है, तो ओडोमीटर से क्या हो जाएगा? वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। थर्मोमीटर से क्या हो जाएगा? शरीर का ताप मापने में। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। हाइग्रो से याद रखना है दोस्तों, आर्द्रता। बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। आगे क्वेश्चन आएगा, बस केवल इस वीडियो को चुपचाप देखते रहिए। ठीक है, आगे क्या है? आगे है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रो मतलब आर्द्रता। तो दोस्तों, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाएगा? हाइग्रोमीटर से बी, ऑप्शन नंबर बी, क्या? आर्द्रता। क्या? आर्द्रता। फिर से देख लेते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाएगा? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। ताप किस में से मापा जाता है दोस्तों? थर्मामीटर से, याद रखना है। और द्रवों का घनत्व, एक नया क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व किससे मापा जाता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर से। किससे मापा जाता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर से। उसमें विकिरण किससे मापा जाता है? बोलीमीटर से। उसमें विकिरण बोलीमीटर से। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं हो रहा है, क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा यंत्र जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की, ये जो कौन सा यंत्र है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? किसमें दोस्तों? पनडुब्बियों में। जो पनडुब्बी होते हैं, पानी के नीचे चलते हैं, वो लोग ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या लगाते हैं? तो क्या लगाते हैं दोस्तों? पेरिस्कोप। क्या लगाते हैं? पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो वायुमंडलीय दबाव मतलब दाब, वायुमंडलीय दाब का प्रयोग मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग, फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? तो बैरोमीटर। ये सब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है और लेटेस्ट है। ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी जो 2021 में हुआ था, उसके शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, हम लेटेस्ट डाटा लाए हैं जो एकदम नया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्या है? अगला है दोस्तों कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जानते हैं सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी क्या है? हेलियोस्कोप, ना कि टेलीस्कोप। हेलियोस्कोप। ठीक है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा टेलीस्कोप, लेकिन दोस्तों क्या होगा? हेलियोस्कोप। क्या होगा? हेलियोस्कोप। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। किसका? वोल्ट मीटर। क्वेश्चन 20 क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है
कि विभवांतर को मापने के लिए, फिर से वहीं विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये भी देखिए दोस्तों, जो पिछला वाला आरआरबी ग्रुप डी हुआ था पेपर 2018 में, उसका पूछा गया है, किसका, 2018 का, ठीक है। तो हम डाटा कम से कम 10 साल पिछला भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, सर्किट में क्या है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट में बिजली का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर, किसका, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या नापा जाता है कि जो सर्किट है उसमें बिजली प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, या नहीं हो रही है, उसको नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, किसका, गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति, जो एक सॉफ्ट है की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सॉफ्ट की जो आवर्तन गति है उसका निर्धारण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका होता है, टेकोमीटर, किसका, टेकोमीटर। तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, टेकोमीटर। टेकोमीटर का कहाँ उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट की आवर्तन गति निर्धारित करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि विभव मापी जो है मूलतः एक है, क्या है, विभव मापी क्या है, किसका मापन करता है, या मापक उपकरण है, क्या है, विभव मापी है क्या आखिर में। तो विभव मापी क्या है, एक मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए एक मापन उपकरण है, क्या है, मापन उपकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है दोस्तों, अमीटर से, किससे, ऑप्शन नंबर बी अमीटर से, विद्युत धारा अमीटर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वो भी वही है, विद्युत धारा अमीटर से। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पूछा है क्वेश्चन कि किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसका, स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि ओडोमीटर से किसका मापन किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन, ओडोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो ओडो से ओडी गाड़ी याद रखेंगे, और ओडोमीटर से किसका मापन किया जाएगा, दूरी का। गाड़ी तो भाई चलेगी तो दूरी ही तय करेगी, तो किसका मापन किया जाएगा, दूरी का, किसका, दूरी का। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है। क्या है, एक क्षेत्र मीटर है, क्या है दोस्तों, एक क्षेत्र मीटर है। 1 मिनट, ओके। तो क्या है, कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, पिंटाट ट्यूब। क्या नाम है, पिंटाट ट्यूब जो है वो प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर उपकरण है। क्या है, एक क्षेत्र मीटर उपकरण है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, टेकोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो टेकोमीटर से किसका मापन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल। गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल जो है उसको टेकोमीटर से मापते हैं। क्या, टेकोमीटर से मापते हैं। अच्छा, टेकोमीटर होता क्या है। टेकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति क्या, आरपीएम को मापा जाता है। तो एक तरह से याद रखना है, टेकोमीटर से किसका मापन किया जाता है, आरपीएम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है दोस्तों कि टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। किसके मापन में किया जाता है, चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम, चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो क्या गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जो कि बिल्कुल गलत है। 8 से 9 की तीव्रता का मतलब होता है बहुत क्षतिपूर्ण भूकंप, जो आती है खतरनाक होती है और क्षति करके चली जाती है। और इसका कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं कि ये क्या है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा इसे विकसित किया गया था। किसको, रिएक्टर पैमाने को। यह एक क्या है, लघुगणकीय पैमाना है, बिल्कुल है। और भूकंप मापी में इसका उपयोग किया जाता है। किसके, भूकंप मापी में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तरल पदार्थ के घनत्व का नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आर्द्रता मापी के लिए। किसके लिए, आर्द्रता मापी क्या किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर का। किसका, हाइड्रोमीटर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो सोनार का। किसका, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए कि पानी के अंदर क्या वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, नई वस्तुएं हैं, अंदर क्या आखिर में है, तो उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सोनार। किसका, सोनार का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। किसका, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी, पानी की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किसका, एक बात बताएं दोस्तों कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दूध का घनत्व किस में मापा जाता है, लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, लैक्टोमीटर। जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ दूध, लिख लेना, जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ दूध। अगर लैक्ट शब्द मिल जाए तो समझ जाओ दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध से। आगे क्या दिया है, हाइड्रोमीटर द्रवों का सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर मापन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए, जो ऑटोमोबाइल है उसमें यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, किसका किया जाता है, स्पीडोमीटर का किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ओडोमीटर का। किसका, ओडोमीटर का। किसका, ओडोमीटर का। पढ़े थे। आगे क्या है, ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर से वायुयान की गति और स्पीडोमीटर से वाहनों की गति। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। जो मोटर गाड़ी है का ओडोमीटर क्या मापता है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है दोस्तों, तो क्या मापता है, दूरी। क्या मापता है, दूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी को मापने में किया जाता है। तो ओडोमीटर। क्या, ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किस में मापने के लिए किया जाता है। तो विभवांतर। वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर।
क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे कुछ देख लेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है उसको दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए। रियोस्टेट का उपयोग प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रियोस्टेट का। और वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए। किसका? विभवांतर मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा दोस्तों, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए। क्या? धारा की दिशा पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 143 है, वाहन की गति जानने में क्या मदद करता है? स्पीडोमीटर। क्या करता है दोस्तों? स्पीडोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? इकोलोकेशन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? सोनार है। क्या है दोस्तों? सोनार है। आगे क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दूसरा शब्द विद्युत धारा अमीटर से संबंधित है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? अमीटर में। तो ओम मीटर से क्या मापा जाता है? ओम मीटर से क्या मापा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। क्या मापा जाएगा दोस्तों? प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति मापने के लिए किसका किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हवा की फिर वही क्वेश्चन है कि हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर अगला कि कौन सी जूठ का पता लगाने के लिए मशीन है? जूठ का पता लगाने के लिए दोस्तों कौन सी मशीन है? तो ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके अंदर मशीन लगाया जाता है, उसमें मशीन लगाकर उसका जांच किया जाता है। कौन सी मशीन होती है? पॉलीग्राफ। क्या होती है दोस्तों? पॉलीग्राफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? लाई डिटेक्टर उपकरण। जो लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? पॉलीग्राफ। किसमें? पॉलीग्राफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? भट्ठियों। क्या है? भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जो भट्ठी है उसके तापमान वैसे जैसे उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर। पायरो मतलब क्या होता है दोस्तों? पायरो मतलब होता है उच्च ताप, और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल क्या देखेंगे? कल देखेंगे भौतिक राशियाँ। क्या देखेंगे? भौतिक राशियाँ। तो कल का भी वीडियो देखिएगा। थैंक यू।